दोस्तों नमस्कार, मैं बलवान सिंह बीएस ज्योग्राफी क्लासेज सीखकर। दोस्तों पिछले कुछ वीडियो क्लासों में हमने पढ़ा था विश्व के प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के बारे में। तो दोस्तों प्रमुख जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग थे उनके बारे में हमने लगभग सभी को क्लियर कर लिया है और आज फिर हम पढ़ेंगे सड़क मार्ग के विश्व के प्रमुख हाईवे यानी कि विश्व के प्रमुख जो सड़क मार्ग है उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक अपने YouTube चैनल बीएस ज्योग्राफी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो क्लास पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने यार दोस्तों के पास इसको शेयर भी करें। चलो देखते हैं दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यानी कि विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में हमने रेल मार्गों के बारे में पढ़ा। दोस्तों ये ऐसे कुछ टॉपिक है जो कि अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के 12वीं क्लास के भूगोल विषय के अंतर्गत दिया हुआ है। तो ये सभी क्लासों के लिए जो ज्योग्राफी से संबंधित क्लासें हैं या परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना प्रमुख सड़क मार्ग। तो दोस्तों देखते हैं सड़क मार्ग के हिसाब से देखते हैं तो विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा लंबी सड़कें या अधिक घनत्व वाला जो देश है वो है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। और विश्व की सबसे जो लंबी सड़क मानी जाती है और वो सबसे लंबी सड़क मानी जाती है ये अपने पैन अमेरिकन महामार्ग या पैन अमेरिकन हाईवे मान लीजिए, जिसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि ये आपके सामने उत्तरी अमेरिका महादेश और दक्षिणी अमेरिका महादेश का मतलब महाद्वीप भी कह सकते हैं, दोनों आपस में है। लेकिन यहाँ देखिए इधर एटलांटिक महासागर, इधर आपको पता है कि एटलांटिक महासागर है, एटलांटिक महासागर, और इधर है अपना प्रशांत महासागर, जैसा कि आप पिछली कई क्लासों में पढ़ चुके हैं महासागर। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि एटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के जल को मिलाने वाली एक यहाँ नहर बनाई गई है और जिसको जानते हैं पनामा नहर के नाम से। पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था और दोस्तों इसका निर्माण जो करवाया था यूएसए ने यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यहाँ पनामा देश में करवाया था। यूएसए का 85 वर्षों तक इस पे अधिकार रहा और 2000 में पनामा देश को सौंप दिया गया ये। चलो दोस्तों ये तो अलग बात है, लेकिन हम पढ़ेंगे सड़क मार्ग से संबंधित सड़क मार्ग पढ़ेंगे। उससे पहले पैन अमेरिकन सड़क मार्ग पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ देख लेते हैं यहाँ कि ये जो बीच में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में कुछ देश दिए हुए हैं। इस प्रकार यहाँ टोटल दोस्तों कुछ देश दिए हुए हैं, जैसे पनामा है या निकारागुआ है, यहाँ कोस्टा रिका है, हंडुरास है, एल सल्वाडोर है, बेलीज है। तो ये छोटे छोटे यहाँ 7 देश हैं। दोस्तों यहाँ मैक्सिको है, यहाँ जो देश है वो है मैक्सिको जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है, और यहाँ पनामा है। तो ये जो बीच के जो भाग है ये मध्य अमेरिका के देश कहलाते हैं। यहाँ प्रमुख 7 देश हैं। चलो दोस्तों देखते हैं कि आज हम ये जो एक मार्ग पढ़ रहे हैं, सड़क मार्ग पढ़ेंगे, उसके बारे में देख रहे हैं। उस सड़क मार्ग का नाम हम लेते हैं पैन अमेरिकन सड़क मार्ग। दोस्तों आपको क्या देखना है, यानी कि ये जो सड़क मार्ग है अपना ये कहाँ से कहाँ है, कौन से देशों से होता हुआ कहाँ तक जाता है और कौन से महाद्वीप में बना हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों आपके सामने, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ ये अलास्का क्षेत्र है, ये अलास्का है, फिर यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा आती है, यहाँ मैक्सिको की सीमा आती है, यहाँ फिर आगे जो देश है अपने जैसे हंडुरास है, एल सल्वाडोर है, बेलीज है, निकारागुआ है और पनामा है, कोस्टा रिका है, ये कुछ देश है छोटे।
और फिर अपने ये देश जैसे कोलंबिया है, बोलिविया है, यहाँ पेरू, चिली, इस प्रकार ये देश हैं। चलो दोस्तों यहाँ देखते हैं, पहले भौगोलिक दृष्टि के आधार पर देखते हैं कि यहाँ एक पर्वत श्रेणी बनी हुई है। यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर एक पर्वत श्रेणी बनी हुई है लंबी, उसको हम जानते हैं दोस्तों रॉकी पर्वत श्रेणी के नाम से। और रॉकी पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं यहाँ, जो कि उत्तरी अमेरिका में। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में भी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला यानी कि पर्वत श्रृंखला है, और जिसको हम जानते हैं दोस्तों एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। तो चलो दोस्तों देखते हैं, पैन अमेरिकन नाम से पता चल रहा है अमेरिका। अमेरिका का मतलब यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों देशों से संबंधित हैं। तो पैन अमेरिकन सड़क मार्ग कहाँ से कहाँ तक है, तो दोस्तों यहाँ देखते हैं हमें कि मैंने आपको पिछले वीडियो क्लास में भी बताया था कि यहाँ चिली की राजधानी है सेंटियागो, और यहाँ ब्यूनस आयरस जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है, और यहाँ ब्राज़ील की राजधानी है ब्राजीलिया या ब्राजीलिया राजधानी है ब्राज़ील की। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों पनामा की राजधानी पनामा सिटी है, और यहाँ एल सल्वाडोर है, और एल सल्वाडोर की राजधानी है सान सल्वाडोर। एल सल्वाडोर की राजधानी है साल सान सल्वाडोर, और मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी। तो यहाँ देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सिटी है, नगर है बिलिंग्स, और कनाडा में यहाँ है एक एडमंटन, और अलास्का में यहाँ एक और नगर है जिसको जानते हैं फायरबैंक्स के नाम से। फायरबैंक्स यहाँ से फायरबैंक्स से लेकर ये एक सड़क मार्ग है जो यहाँ एडमंटन से बिलिंग्स से मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी, फिर सान सल्वाडोर एल सल्वाडोर की राजधानी, फिर पनामा सिटी पनामा देश की राजधानी, उसके बाद में ये कोलंबिया होता हुआ यहाँ पेरू और चिली आता है। यहाँ देखते हैं चिली की राजधानी है सेंटियागो, और सेंटियागो से ये जाता है यहाँ ब्यूनस आयरेस सड़क मार्ग है दोस्तों। ये ब्यूनस आयरेस से एक उत्तर की ओर सीमा जाती है, इसकी सड़क मार्ग जाता है जो कि ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया या ब्राजीलिया तक जाता है। और फिर एक सड़क मार्ग इसका नीचे जो फ्यूगो द्वीप है, फ्यूगो द्वीप पर यहाँ जो नीचे है मैगेलन जल संधि है, वो फ्यूगो द्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है, बीच में एक जल संधि बनी हुई है। उसके नीचे उसाओ नाम का एक नगर है, उसाओ यानी कि ये ब्यूनस आयरेस से ये आता है उसाओ नगर, यानी कि फ्यूगो द्वीप का नगर है एक फ्यूगो द्वीप का जो नगर है उस द्वीप के नगर उसाओ में आता है ये रेल सड़क मार्ग। तो देखते हैं दोस्तों ये सड़क मार्ग यानी कि यहाँ अलास्का है, अलास्का यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है यहाँ अलास्का में। अलास्का के यहाँ देखिए उत्तर पश्चिम में स्थित एक नगर है फायरबैंक्स से शुरू होकर ये आता है एडमंटन जो कनाडा का है, फिर बिलिंग्स जो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है, मेक्सिको सिटी मेक्सिको की राजधानी है,
और उसके बाद में सान सल्वाडोर जो कि एल सल्वाडोर की राजधानी है, फिर पनामा सिटी जो कि पनामा देश की राजधानी है। फिर ये एंडीज पर्वत श्रेणी के पूर्व में होता हुआ फिर यहाँ आता है अपने सेंटियागो चिली की राजधानी, फिर ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी आता है। एक मार्ग जाता है ऊपर यानी कि ब्रासीलिया तक, और एक मार्ग जाता है इसका नीचे ओसाओ तक जो कि फ्यूको द्वीप का एक नगर है। दोस्तों ये है जो पैन अमेरिकन रेल मार्ग है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो 30,000 किलोमीटर मानी जाती है, और यह है विश्व का सबसे बड़ा सड़क मार्ग है, सड़क मार्ग माना जाता है। दोस्तों देखते हैं कि यहाँ ये देखिए जो रॉकी पर्वत श्रेणी बनाई है, रॉकी पर्वत श्रेणी के ये पूर्व से आता है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि एंडीज पर्वत श्रेणी के ठीक पश्चिम से आता है। ये यहाँ पश्चिम से आता है। यहाँ जो रॉकी पर्वत श्रेणी है इसके तो पूर्व में से आता है, और दक्षिण में देखते हैं कि एंडीज पर्वत श्रेणी के पश्चिम से होता हुआ किनारे किनारे ये आता। तो इस प्रकार यह जो सड़क मार्ग है इसको बोलते हैं पैन अमेरिकन सड़क मार्ग। चलो दोस्तों इस सड़क मार्ग के अलावा एक छोटा सड़क मार्ग और देख लेते हैं। इसके बाद में जो छोटा सड़क मार्ग है जिसको ट्रांस कनेडियन महामार्ग या सड़क मार्ग के नाम से जानते हैं। ट्रांस कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग भी आपने पढ़ लिया है। ट्रांस कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग की बात कर रहा हूं, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ ट्रांस कनाडियन महामार्ग। 2 नंबर का हम पढ़ेंगे यहाँ ट्रांस कनेडियन। ट्रांस का मतलब पार, कनेडियन महामार्ग बोलो तो सड़क मार्ग है, ये हाईवे है यानी कि सड़क मार्ग। इसके बारे में और देख लेते हैं दोस्तों। ये जो सड़क मार्ग है अपना, ये अपने सिलेबस में दिया हुआ है कि यहाँ देखते हैं कि ये कनाडा नाम आ गया, कनेडियन नाम आ गया, तो आपको पता है कि ये कनाडा में होगा। दोस्तों ये कनाडा है, आपको पता होगा ये ऊपर का, यहाँ मैंने सीमा बना रखी है, तो ये कनाडा का यहाँ देखिए न्यूफाउंडलैंड, ये जो प्रांत है ये अलग से दिखाई देता है, अलग हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ न्यूफाउंडलैंड एक प्रांत है। ये जो प्रांत है ये है न्यूफाउंडलैंड प्रांत, और न्यूफाउंडलैंड प्रांत में एक नगर है पूर्वी किनारे पर, सेंट जॉन। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ सेंट जॉन एक नगर है दोस्तों। फिर से देखिए कनाडा के पूर्वी तट पर यहाँ एक नगर है सेंट जॉन। कौन सा नगर है? सेंट जॉन नगर है एक, जो कि न्यूफाउंडलैंड प्रांत के पूर्वी तट पर है। दोस्तों यहाँ से एक सड़क मार्ग आता है, वो यहाँ से होता हुआ, यहाँ अपने पिछले रेल मार्ग में भी पढ़ा होगा, कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है उसमें पढ़ा था कि यहाँ एक नगर है वैंकूवर नगर। दोस्तों यहाँ जो वैंकूवर नगर है, तो न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन नगर से लेकर यहाँ वैंकूवर तक एक सड़क मार्ग आता है, जो कि सुपीरियर झील के उत्तर से आता है। सुपीरियर है, हायूरन है, जो झीलें हैं उनके उत्तर में से होता हुआ यहाँ वैंकूवर तक पहुँचता है। तो क्वेश्चन ये बनता है, यानी कि ट्रांस कनेडियन महामार्ग कौन से 2 नगरों को जोड़ता है? तो आप बताएंगे कि सेंट जॉन जो कि न्यूफाउंडलैंड कनाडा में है, सेंट जॉन को किससे जोड़ता है? वैंकूवर से जोड़ता है, या वैंकूवर नगर से जोड़ता है। वैंकूवर है वो पतन नगर है, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। दोस्तों इसकी लंबाई देखते हैं, यानी कि इसकी लंबाई है वो है 7,821 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई होगी,
इसकी लंबाई होगी 7,821 किलोमीटर, जबकि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई हमने पढ़ी थी 7,050 किलोमीटर। तो उसी ट्रांस कनेडियन पैसिफिक जो रेल मार्ग था उसके समानांतर बना हुआ ये एक सड़क मार्ग है। तो यानी कि कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि ट्रांस कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है और ट्रांस कनेडियन एक महामार्ग यानी कि सड़क मार्ग भी है। दोनों आपस में लगभग समांतर में बने हुए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर हम देखेंगे इसी प्रकार 2 महाद्वीपीय पार महाद्वीपीय सड़क मार्ग के बारे में या महामार्ग के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।